इनका चले चली रहूं धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालों ने सुने थे मेरे जीव के यही जीवन। पलना वालों ने सुने थे मेरे जीव के यही जीवन। दाम धनी अक्षराधिक राज श्यामा जी के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि बेर प्रणाम। श्री राजी स्वरूप लाडले प्यारे प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि बेर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। नामधनी अक्षरातीत राजी महाराज जी, महामती स्वरूप श्री इंद्रावती जी, मध्य रात्रि की बेला है। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, जाम पर जाम लूट रहे हैं और सुंदर साथ भराए करके बैठे हैं बंगला दरबार में। इस समय में आप राजी महाराज जी सुंदर साथ को पुखराज पहाड़, हजार हाथ की मोहलात, आकाशी माहौल, कैसे छज्जे बड़े हैं, कैसे इन 5 पेड़ों की शोभा आई है, किस प्रकार से 108 गुर्ज आए हैं, ये बात हम परम धाम में नहीं जानते थे, नहीं देखते थे। पिया के इश्क में गरक रहते थे। तो जागनी ब्रह्मांड में राजी महाराज जी ने जो हमने रसगुल्ला खाया है उसका स्वाद दे रहे हैं कि सखियों, आप घूमती तो थी, जाती तो थी, पर देखो क्या महिमा है, कैसा परम धाम है, क्या मैं आपका लाड़ करता हूँ, कितना बड़ा मैं आपका आशिक हूँ। राजी अपनी आशिकी दिखा रहे इस खेल के अंदर में सुंदर साथ जी। तो हमारी चौपाई, आप राजी महाराज जी ने एक ही बात को 4-4, 5-5 बार दिखाया, किस प्रकार से 108 गुर्ज आए हैं। चारों दिशाओं में जो 4 हवेली बीच की आई है, उसके दाएं बाएं 6-6 मोहल आए हैं। 13 हवेलियों की 13 हारें आई हैं और एक हवेली के अगर 2 चौखुटे चबूतरे होते हैं तो 13 हवेली के 26 चौखुटे चबूतरे होते हैं। 13 × 2 26 चबूतरे होते हैं। 26 को चारों दिशाओं से गुना करो तो 104 होते हैं। और 4 जो चबूतरे हैं, 4 जो गुर्ज हैं, वो 5 पोहल वाले आए हैं, जो चौखुटे 4 कोने में आए हैं। और ये कोई छोटे मोटे गुर्ज नहीं है। आप राजी महाराज जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, ये जो 5 पहल के जो गुर्ज आए हैं, ये बहुत विशाल विशाल गुर्ज है। इन गुर्जों के अंदर मोहलातों की हारें आई है, चारों तरफ द्वार ने, और चारों खुट्टो गुर्ज 4, कहाँ कहूं अंदर मोहल की जिनको नाही तुम्हार। ये जो चौखुटे जो गुर्ज आए हैं प्यारे सुंदर साथ जी, उनके अंदर कहाँ कहूं अंदर मोहल की, 5 पहल वाला जो गुर्ज 4 कोने वाला, जिनको नाही सुमा, जिसका गिनती नहीं है कितने मोहल आए हैं। एक पहल उसका 600 कोस का है, 5 पहल 3000 कोस का है। और पूरे संसार के कोस ले लो, बैकुंठ के कोस ले लो, स्वर्ग के कोस ले लो, परम धाम का एक कोस भी नहीं होता है। तो आप बताओ परम धाम कैसा अद्भुत परम धाम है। उस दिव्य परम धाम की हम रहने वाले हैं। आप राज्य कहते हैं इन मोहलो हक आवत, सुख देने रूहों सवन। रूहों को तो रंग महल में भी रात दिन सुख देते हैं, वनों में भी सुख देते हैं, और विशेष करके शाम को 3 बजे जब सखियां वनों से आती है तो सारी सखियां राजी श्यामा जी को फूलों के हार पहनाती है, तरह तरह के कलेवे कराती है। कलेवे यानी
कई प्रकार के वन फल मेवे मिठाइयां खिलाती है। फिर है ना राज जी महाराज जी श्यामा जी से कहते हैं, श्यामा जी सखियों से पूछो ना आज सखियों को कहाँ जाना है। फिर सखियां कहती है आज हमको यहाँ जाना है। तो आज आए पुखराज, पुखराज में लेके आते हैं और एक एक ये देखो प्रूफ। इन मोहलो हक आवत राजी महाराज जी आते हैं, सुख देने रूहों सबन। रूहों को क्या देते हैं? सुख देते हैं, लाड़ देते हैं, लज्जत देते हैं। सुख इतके दिए जो ख्वाब में प्यारी सखी, ये कभी हो नहीं सकता था। झूठ के अंदर परम धाम कभी नहीं आ सकता था। पर राज जी महाराज जी रूहों के ऐसे गजब के आशिक हैं, राज जी जैसा आशिक कोई हो ही नहीं सकता। तो राज जी ने हिकमत करके ख्वाब के अंदर, झूठ के अंदर परम धाम उतार दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और परम धाम उतार करके क्या कर रहे हैं? परम धाम के सुख दे रहे हैं। सुख इतके दिए जो ख्वाब में, परम धाम के झूठ में। तो जाने रूह मोमिन, वो कौन जानेगी जो इन सुखों को लिया है, ले रही है, लेंगी। मैं मोमिन हूँ कहते हैं, वाणी आई है, वाणी घर में रखे हैं, सेवा पूजा बंदगी कर रहे हैं, पर वाणी नहीं पढ़ रहे हैं, सुख नहीं ले रहे, तो वो क्या जाने। अब इसका जवाब आएगा नीचे। चरनी आठों चबूतरे, ये मेरी प्यारी सखी आठों चबूतरे यानी कि आठों जो आकाशी मॉल में जो दिशा के जो दरवाजे आए हैं ना, उसके दाएं बाएं, एक दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आकाशी माहौल में चारों दिशा वाले हवेलियां, उस हवेली के बाहर दरवाजे के दाएं बाएं जो चौखुट्टे चबूतरे आए हैं, यानी मंदिरी जो दीवार आई है, मोटी दीवार आई है, उसके आगे चरनी आठों चबूतरों और ऊपर आठों के छात। इन चबूतरों के अंदर की तरफ में दीवार के भीतर में ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां आई है। चरनी यानी सीढ़ियां। बड़े छज्जे चारों द्वारों पर, ये जो 4 बड़े दरवाजे आए हैं, बड़े दरवाजे क्या आई है? 5 बोम की एक ही बोम आई है, ऊपर 5 बोम की बिल्डिंग आई है। जो पुखराजी पहाड़ में 1000 हाथ की जो मौलात आई है, जो 4 बड़े दरवाजे आए, सोने के किवाड़ आए, दाएं बाएं 2 चबूतरे आए हैं, बड़े छज्जे चारों द्वारों पर। चारों द्वारों पर ही नहीं, पूरे पुखराज को घेर करके 400 कोस का छज्जा घुमा है। और वो छज्जा कहाँ से मिल गया है? महावन की चांदनी से मिला है, सुंदर साथी। और यही जो 4 बड़े दरवाजे आए हैं पुखराजी पहाड़ की 1000 हाथ की मौलातों के चारों कोण, चारों दिशाओं में, ध्यान आया कि नहीं आया? चारों दिशाओं में जो 4 महाबिलंद सोने के जो दरवाजे आए हैं, उन दरवाजों के दाएं बाएं चौखुट्टे चबूतरे आए हैं। उन चौखुट्टे चबूतरों के पीछे में चरनी यानी सीढ़ियां बनी हुई हैं। 5 बोम का दरवाजा हो गया, उसके ऊपर 5 बोम बिल्डिंग बनी है, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां आई है। परम धाम में कभी जानते थे? रात दिन धनी के इश्क में गर्क रहते थे। आप राज जी महाराज जी खेल के अंदर में परम धाम का जर्रे जर्रे का वर्णन करके समझा रहे हैं। बड़े छज्जे चारों द्वारों पर, सब फिरते छज्जे मोहल्लात। हे मेरी प्यारी सखी, ये जो 4 बड़े दरवाजे हैं ना, इसके बाहर 2 घाटियों की तरफ में, एक ताल की तरफ में और एक दक्षिण दिशा रंगमहल की तरफ में, ये चारों दरवाजों के बाहर और 1000 हाथ की पूरी चांदनी के बाहर में 400 कोस का छज्जा घेर करके आया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सब फिरते छज्जे मोहलात, चारों तरफ से छज्जे घूमे हैं और हजार हाथ की मोहलात भी चारों तरफ घेर करके आई है। कई कलश कई कंगूरे आसमान में रोशन, और ये हजार हाथ की मोहलात है, आकाशी मोहल है। उसके ऊपर में भूमभर की और ऊंची दीवार आई है। उन दीवालों के ऊपर में कलश आए हैं, कंगूरे आए हैं, कांगड़ियां आई हैं, झंडे लगे हैं, झंडों में बेरखे लगे हैं, घुंघरियां बंधी हुई है, सुंदर सुंदर पवन चलती है, सुगंध से भरी हुई, खुशबू से भरी हुई। जब पवन चलती है तो घुंघरियां प्यू 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 बोलती है। आसमान में रोशन, ऐसा कलश कंगूरे कांगड़ियों का नूर आसमान में छाया हुआ है। खूबी हक के अरस की, ये सखियों, ये कोई संसार की बातें नहीं हो रही है, ये खूबी, ये विशेषता, ये महिमा हक के अरस की, ये राजी महाराज के परम धाम की, सत्य परम धाम की बात आपको बताई जा रही है। इत क्यों कहूं जुमा इन, कैसे कहें, क्योंकि यहाँ की हवा में भी खुशबू नहीं है, यहाँ की वस्तुओं में भी कोमलता नहीं है, यहाँ के इंसानों के अंदर भी चेतनता नहीं रही, जीते जी मरे बराबर हो रखे हैं। कैसे समझाए। परम धाम का जर्रा जर्रा नूर से, खुशबू से, शीतलता से, सुगंधि से, स्वतः प्रकाश से भरा हुआ है। जवेर अरस जिमी के, अब उसका नमूना बता रहे हैं कि इत क्यों कर कहूं जुमान, कैसे कहूं, क्योंकि जवेर अरस जिमी के, परम धाम की जिमी के, परम धाम के जो जिमी है, जो जवाहरात है, और सोना भी जिमी अरस, और सोना भी परम धाम का जो सोना है, परम धाम की जो भूमि है वो भी परम धाम की है, वो भी चेतन है, वो भी बोलता है, उसमें भी खुशबू आती है, उसके अंदर नरमाई है। यहाँ इंसान में नरमाई नहीं है। जिमी रेत या दरखत सखी, परम धाम की चाहे भूमि हो, चाहे वहां के एक एक कण हो, या वहां के वृक्ष हो, सब अरस जिमी एक रस, सारी अरस जिमी परम धाम जर्रा जर्रा इश्क से भरा हुआ है। सारा पशु पंखी रात दिन पिया पिया तुई तुई, पिया पिया तुई तुई रटन करते हैं। रात दिन वहां इकट्ठे होकर के धनी के गुणगान करते हैं, वहां की जिमी भी कणकण भी बोलते हैं। इसीलिए इत क्यों कर कहूं जुबान, यहाँ की जिमी में वो चेतनता नहीं है। यहाँ की हर वस्तु परम धाम सत्य चिद आनंद से भरपूर है। संसार असत, जहां सत्य का नामो निशान नहीं है, जड़, हर वस्तु जड़ है, परम नाम हर वस्तु चेतन है। और दुख, यहाँ दुख से भरी हुई संसार में वो सत्य परम नाम, आनंद से भरा हुआ परम नाम, सत्य चिद आनंद। तो कैसे समझाए आपको, कैसे समझ में आएगी। अरस तरफ दाहिनी, अब ये जो चार देखो, चार दरवाजों की महिमा बार बार बता रहे हैं। अरस तरफ दाहिने, ये जो चार दरवाजे आए हैं प्यारी सखियों, ध्यान से चौकस कर चित दीजियो, आत्मा को यो धन। पता लगा कि यहाँ से वीडियो ऑफ कर दिया और पीछे तकिया लगा के लेट करके सुन रहे और नींद की झपकी आ गई, ऐसा ना करना, चौकस करके सुनना। ये कोई संसार की गप मारने वाली कविता कहानी नहीं, ये परम धाम का वर्णन चल रहा है। आप राज्य कहते हैं सखियों, ये जो चार दरवाजे आए हैं ना, कौन सी दिशा में है, इनके सामने क्या दिखाई दे रहा है। तो कहते हैं और उस तरफ दाहिने, दक्षिण तरफ का जो दरवाजा आया है, उसके सामने रंग महल दिखाई दे रहा है, लाल चबूतरा दिखाई दे रहा है ना, रंग महल दिखाई दे रहा है। तरफ सामी ताल जो है, और सामने जो पूरब का जो दरवाजा है ना प्यारी सखी, उसके आगे पुखराजी ताल आया है।
उसके पुखराजी ताल के चारों तरफ घेर करके 20 भूम जवेरों की मोहलात आई है, और पुखराजी ताल के पूरब में अदबिच का कुंड और खास मोहल आए, ढपो चबूतरा मूल कुंड आए हैं। और बाई और पिछले, बाई यानी उत्तर की तरफ, पिछले यानी पश्चिम की तरफ, उत्तर और पश्चिम में क्या आई है, एक कही सीढ़ियां, दो घाटियों की सीढ़ियां आई हैं, जहां 6 लाख कोस का ऊंचा चढ़ाव आया है, जहां से पशु पंखी जानवर झूमते हुए, नाचते हुए, धनी के गुणगान करते हुए ऊपर चढ़ करके हजार हाथ की चांदनी में आते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा बचा है, राज जी मेहर करे ये प्रकरण पूरा हो जाए, कम से कम पुखराज थोड़ा समझ आ जाएगा। अब कहूं इनका ब्यौरा। ए सखियों, अभी जो हमने आपको बताया ना, उसका निरूपण करके बताते हैं। पुखराज, परमधाम, जो कुछ भी बताया, ये सब मोहलात नंग एक। हे सखियों, इसीलिए तो खेल दिखाया कि एक हीरे का परम धाम है, नंग एक, एक हीरे का परम धाम है। उस हीरे को किसी ने काटा नहीं है, छाटा नहीं है। उस एक हीरे के अंदर में होजकोसर की शोभा आई है, उस एक हीरे के अंदर में पुखराज की शोभा आई है, उस एक हीरे में पूरे 25 पक्ष रंग महल की शोभा आई है। ऐसा सुंदर परम धाम जैसा संसार में कहीं आपने कुछ देखा? ये सब मोहलात एक नंग, ए लीजे नी के दिल में। ये मेरी प्यारी सखी, अभी तक आपने जो पुखराज का वर्णन सुना ना, जो भी आगे रंग महल का वर्णन सुना, जो कुछ भी सुना हो आपने परिक्रमा में, ये लीजो, इसको ले लेना। ली के मतलब अच्छी तरह से दिल में परम नाम भर लो, ये दिल में दुनिया न रखो। उसने मेरे को ऐसे कहा, इसने मेरा ये कर दिया, आज ये हो गया, कल बच्चों को क्या देना है, कल का जीवन नहीं पता, तो कल की चिंता क्यों करते हो? क्या भर लो दिल में? परम धाम के जर्रे जर्रे की शोभा भर लो। ए लीजो नी के दिल में। हुक्म लाखों प्रकार के हैं प्यारे सुंदर साथ जी। एक हुक्म हुआ कि खेल मांगो, हमने खेल मांगा। एक हुक्म हुआ कि तुम फरामोश हो जाओगे, भूल जाओगे, हम भूल गए। अब हुक्म हो रहा है कि तुम परम नाम देखो, तो देखो। अब हुक्म हो रहा है कि इस शोभा को आप अपने दिल में भर लो, ए लीजो नी के दिल में। कहती हूँ विवेक, हम आपको बहुत विचार करके कह रहे हैं, श्यामा जी, इंद्रावती जी कह रही है, हम आपको बहुत विचार करके कह रहे हैं। अगर परम धाम देखना है तो परम धाम की शोभा दिल के अंदर में भर लो, तब आपको परम धाम दिखाई देगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए चारों तरफ कहे पहाड़ के, जो पुखराज पहाड़ में जो 4 दिशा आई, 4 दिशा में 4 दरवाजे आए, दरवाजे के सामने क्या क्या आया वो आपको हमने सारी बातें बताई। बीच बुरज बड़े थंब 4, और बीचों बीच में जो खजाने के ताल तलहटी में जो 4 पेड़ आए थे कि नहीं आए थे, ध्यान है कि नहीं है? जो एक एक पेड़ 900 कोस का आया, 250 कोस की परिक्रमा आई है, 400 कोस का मोहल आता, 4 पेड़, जिस 4 पेड़ पर पूरा पुखराज खड़ा है। ए चारों तरफ कहे पहाड़ के। ए सखी, हमने आपको पुखराज पहाड़ के चारों दिशाओं के दरवाजों की शोभा एक बार नहीं कई बार बताई, घुमा घुमा के, समझा समझा के बताई। बीच गुरज बड़े थंब 4, अब बीच की शोभा का वर्णन करेंगे। बीच में जो 5 पेड़ आए हैं, मध्य वाले पेड़ में जल का स्थून जा रहा है, जो आकाशी मोहल 1000 वोम ऊपर जा करके स्थून खुलता है चबूतरे के नीचे। और ये जो 4 पेड़ यानी 4 बुर्ज 4 दिशाओं में आई है, ये 8 निशान गिर्द के, 4 चारों पेड़ हो गए, 5वां जो बीच का पेड़ होगा जहां स्थून जा रहा है, और 2 पश्चिम उत्तर की घाटी हो गई। समझ में आई कि नहीं आई? 5 पेड़,
दो पश्चिम उत्तर की घाटी और एक सामने पूरब की ओर पुखराजी ताल। ये 8 निशान पुखराज के, ये 8 निशान खास कहे गए हैं। लीजो रूहे दिल विचार, दिल से इस पर विचार करना और अपने दिल के अंदर इस परम धाम की, पुखराज पहाड़ की, चारों दरवाजों की, 2 घाटियों की, 5 पेड़ों की, पुखराजी ताल की, 1000 हाथ की मोलातों की, 108 गुर्जों की, सारी शोभाओं को क्या करना, दिल में भर करके इसको विचार करना। जब विचार करोगे और आप, विचार क्या आएगा, अरे ऐसा परम धाम है, कब देखेंगे, यानी कैसे दिखाओगे, और दिखेगा नहीं तो क्या होगा, आपको बिरहा आएगा। बिना बिरहा के प्रेम हो नहीं सकता है। दुख से बिरहा, उसी बिरहा प्रेम इसक, बिरह प्रेम इसक जब आया तो निश्चित मिलिए हक, तब राज्य मिलते हैं। इसलिए विचार करना, कैसे विचार करना, दिल से विचार करना सखी, उड़ा उड़ा के नहीं करना। एक एक शब्द की बंदगी करना तो आपको वो शोभा हृदय में खड़ी हो जाएगी। हृदय ही तो, दिल ही तो आपका रस किया है। और मोहलात इन ऊपर, और मतलब दूसरी और भी मोहलाते बने हुए इन छत के ऊपर में। तो नूर ऊपर, जो नूर, नूरी शोभा के ऊपर में और मोहलातों पे मोहलाते, थंबों पे थंब, नहरों पे नहरें, चेबच्चों पे चेबच्चे, शोभा हो रही है। श्वेत खूबी बीच आकाश के, ये जो आकाशी महल है पूरे आसमान के अंदर चले गए हैं। अवकाश सवे जहूर, पूरा आसमान स्वर्ण का आसमान लग रहा है। पुखराज की जो पीली रोशनी, सोने के किवाड़ों की रोशनी, पुखराज पीले नंगों की रोशनी, आसमान कैसा हो गया है, पीला हो गया है, गोल्डन कलर का, स्वर्ण का आसमान हो गया है। स्वर्ण की धाराएं गिरती हुई दिखाई दे रही है, स्वर्ण की मोहलातें दिखाई दे रही है, और स्वर्ण के बाग बगीचे दिखाई दे रहे हैं। 108 गुर्ज कहे सखी, आपको हमने 108 गुर्जों के बारे में बताया। अब जिसने बताया तो वो तो बोलेगा ना, इलम में बैठे हैं धनी, धनी बोल रहे हैं कि ये सखी, हमने आपको 108 गुर्ज के बारे में बताया। जो करत ऊपर रोशन, इन गुर्जों की नूरी रोशनी कहाँ जा रही है, आसमान में। 1000 भोम चले गए ये गुर्ज ऊपर, आकाशी मोल 1000 भोम की है, और ये गुर्ज 1000 भोम से भी एक भोम ऊपर, एक भोम की दीवार और ऊपर आई है। कंगूरे कलश ऊपर गई, और जो ऊपर में जो भूमबर की ऊंची दीवार आई है इन गुर्जों की, वहां पर अनंत कंगूरों की डिजाइन हो रही है, कलश लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, घुंघरियां लगी हुई हैं। देखो वो तो खुशहाल मोमिन, जो ब्रह्म सृष्टि रात दिन इलम का रस पीती है, अंदर हृदय में पूरा परम नाम की शोभा देखती है। तो देखो वो तो खुशहाल मोमिन, क्या होता मोमिनों का, आत्माओं का आहार तारतमवाणी, परम नाम देखना, धनी से दोस्ती करना, धनी से मीठी बातें करना। वो खुश हो जाती है कि आज चलो और कुछ हुआ नहीं हुआ, मेरी धनी से बातें हो गई, परम धाम का चितवन तो कम से कम हो गया ये माया में बैठ के। इन मोहल्लों बीच इमारतें, हिस्सा कोटमा कया न जाए। हे मेरी प्यारी सखी, ये जो 1000 हाथ की मोहल्ला है, जिनमें 1000 गुर्ज आए हैं, मध्य में चारों तरफ फुलवाड़ियां आई हैं, फुलवाड़ियों के बीचों बीच में अंदर तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर जो आकाशी महल आया है, इन मोहल्लों बीच इमारतें, इमारतें यानी बिल्डिंग बनी हुई है, 1000 भोम की बिल्डिंग बनी हुई है। हिस्सा कोटमा कहा न जाए, अगर आपको हम कहने की कोशिश करें, करोड़वां हिस्सा भी वर्णन नहीं हो सकता। करोड़वां हिस्सा भी वर्णन नहीं हो सकता।
क्योंकि परम धाम कैसा है, अगर पूरे बगीचों में एक पत्र का भी वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकते। एक पत्ते के अंदर में लाखों करोड़ों नंग लगे हुए हैं। एक एक नंगों में करोड़ों करोड़ों रंग आए, करोड़ों करोड़ों तरंगे उठ रही है, किरणें उठ रही है। कैसे वर्णन करोगे? जैसे दिवाली में टूनी लाइट लगाते हैं ना, पल पल में रंग बदलती है बल्ब, कभी पीला, कभी लाल, कभी हरा, कभी नीला। दिवाली में बल्ब लगाते कि नहीं लगाते? बाहर बिल्डिंगों में शोभा करते हैं, तो कैसे रंग बदलते हैं, कभी नीली लाइट जल रही है, कभी पीली लाइट जल रही है, कभी व्हाइट लाइट जल रही है। इसी प्रकार से परम धाम का एक ही नंग करोड़ों करोड़ों स्वरूप धारण करता, करोड़ों करोड़ों उसमें किरणें उठ रही है, लाइट उठ रही है। कैसे वर्णन करें? जैसे राजी महाराज के शीश कमल में पाग है, पाग कहते हैं सिंदूरिया रंग की पाग, उसका बेस सिंदूरिया है मान गए, लेकिन वो सिंदूरिया क्या, वो तो सारंगी दिखती है, सारे रंगों से भरी हुई दिखती है, सारे रंगों के नंग जड़े हुए हैं। रूह जैसा देखना चाहे वैसी दिखती है, लाल, नीली, पीली, काली, हरी, जैसी देखना चाहे। तो हिस्सा कोटमा कहा न जाए, पल पल में शोभा बदल रही है, कैसे ही उसकी शोभा बताए। रूह जैसा चितवन करती है वैसी शोभा पल पल में बदलती है, कैसे बताएं। एक खूबी शब्दातीत की, ये जो महिमा है, ये शोभा है, शब्दातीत, शब्दों से परे की बात है। लीजो रूह के दिल लगाए, इसको आप कहना चाहो, जानना चाहो, वो नहीं सुंदर साथ। लीजो मतलब ले लो, रूह के दिल लगाए। ए सखियों, आप क्या करो, रूह के दिल लगाए। रूह तारतम वाणी हमारी आत्मा का स्वरूप है, रूह का स्वरूप है। इसको दिल से पढ़ो, अपने हृदय में शोभा भर लो और दिल को अरस बना लो। दिल में क्या भर रखा है? तेरी मेरी भर रखा है। उस दिल में क्या भर लो? इस इलम के द्वारा परम धाम की शोभा भर लो। हमेशा सुंदर सा जी लीजिए रूह के। रूह का स्वरूप क्या है? तारतम वाणी, पजल नहीं होना, कंफ्यूज ना होना। रूह का स्वरूप तारतम वाणी है। ब्रह्म कुमारी वाले कहते कि आपकी दोनों भुवों के बीच में भ्रिकुटी में तुम्हारी रूह रहती है, तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। तुमने आत्मा का स्वरूप ही नहीं देखा तो क्या देखा? अब यहाँ है तो कैसे देखेंगे बताओ? वो आत्मा का स्वरूप क्या है, वो दिखना तो चाहिए ना। जब तक दिखेगा नहीं तो कैसे समझोगे? तो वो दिख कहाँ रहा है? दिखना चाहिए। वो तारतम वाणी हमारी आत्मा का स्वरूप है। तारतम पढ़ो, आपका पूरा शोभा श्रृंगार वस्त्र आभूषण लीला परमधाम राज्य श्यामा जी, एक एक जर्रे जर्रे का वर्णन तारतम कर रहा है और कोई नहीं करेगा। तो ये हमारी रूह का स्वरूप है। लीजिए रूह के इस तारतम वाणी के द्वारा दिल लगाए, ये सारी शोभा दिल में भर लो। क्या करो? एक एक शब्दों की बंदगी करो। आंगू जल अति शोभित, तले गिरदुआए पाल। अब ये चारों दरवाजों की शोभा बता दी, हजार हाथ की मोलातों की शोभा बता दी, आकाशी महल की शोभा बता दी, 108 गुर्जन की शोभा बता दी। अब बता रहे हैं आंगू जल अति शोभित। अब पूरब दिशा में जो आकाशी महल है, वहां से जल का पूर्व फुटा, जो बीच का स्तूल में जो जल जा रहा था वो आकाशी महल की चांदनी में फूटा है। वहां से चारों ओर फैल करके चार धाराओं के रूप में पुखराजी ताल पर जल गिर रहा है। आंगू जल अति शोभित, कौन सी धारा है? स्वर्ण की धारा, क्योंकि पूरा पुखराज स्वर्णिम आभा लिए हुए हैं। वो धाराओं पे जो नूर जा रहा है वो कौन सा? स्वर्ण की धाराएं हैं। तले गिरदुआए पाल, और उस पुखराजी ताल में जो चार धाराओं के रूप में जल गिर रहा है, उस पुखराजी ताल के तीनों तरफ क्या आया है? जवेरों की मोहलात 20 भोग की।
समझ में आया कि नहीं आया? जवेरों की मोहलात 20 भोम की आई है। तले गिरदुआए पाल, पाल पर चारों तरफ से 5-5 बड़ोवन के वृक्ष आए हैं। 4-4 जवेरों की मोहलातें आई है। फिर बड़ोवन के वृक्ष आए हैं। 3 पर बन विराजत, उस पाल पर आगे और पीछे दोनों तरफ 5-5 हारे बड़ोवन की आई है। बीच में जवेरों की मोहल आए हैं। जवेरों के मोहल के दोनों तरफ से सघन बनों ने घेरा हुआ है। जवेरों के मोहलों की चांदनी कैसी है? पत्तों की चांदनी है, क्योंकि बनों की बेलियों ने ढक रखा है जवेरों को, मोहलों को। 3 पर वन विराजत, क्यों कहूं खूबी इन ताल। कहते हैं कि ऐसा सुंदर ताल की शोभा हो रही है। उस ताल की शोभा हम यहाँ कैसे बताए? क्या चीज का नमूना देके बताए? आप इलम पढ़ो, ये आपकी आत्मा का स्वरूप है, और ये आपको वो ताल, वो पाल, वो मोहल, मंदिर, वन, बाग, बगीचे सब दिखाएगा। ए जवेर अरस जेमे के शब्द में न आवत। ये जो परम धाम के जो जवाहरात है, जो करोड़ों करोड़ों मणियों का प्रकाश है, नंग है, वहां की रेती है, जो कुछ भी है, अरस की जीनी के है, संसार वाले नहीं है। संसार के तो नकली होते हैं। संसार वाले वे खोट होता है, वो तो अखंड नहीं होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये तो अखंड परम धाम के सदा सदा रहने वाले सत्चिद आनंद पूर्ण है। शब्द में न आवत, ए मोमिन देखो रूसो, वही बात बार बार कह रहे हैं। शब्द में इसका वर्णन नहीं कर सकते। ए मोमिन, आप अगर सुंदर साथ हो तो आपकी आत्मा का स्वरूप तारतम वाणी है। तारतम वाणी के द्वारा आप उसको देखो। ए मोमिन देखो रूसो, ए जुबा ना पहुंचे सिफत। अब हमने रसगुल्ला खाया, हमने घी खाया, बढ़िया वाला घी खाया है। आप हमको पूछोगे, अरे दीदी वो घी खाया कैसा लगा, वो रसगुल्ला खाया कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कैसा बढ़िया था? अरे बहुत बढ़िया था, आप खा के देखो तब आपको पता चलेगा। बढ़िया कैसा वो बता नहीं सकते हैं, वो तो खाने से ही पता चलेगा कि वो बढ़िया कैसा है। ए मोमिन देखो रूसो, ए जुबा ना पहुंचे सिफत। उस बढ़िया की तो हम महिमा ही नहीं गा सकते, आप देखोगे तब पता चलेगा कि कैसा बढ़िया है। नसीहत लई जिन मोमिनो, नसीहत मतलब शिक्षा। ये मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, परम धाम फरामोशी का पर्दा उड़ना इतना सरल नहीं है, शिक्षा तो लेनी पड़ेगी। नसीहत लई जिन मोमिनो, जिसने बैठ करके वाणी से प्रश्न पूछा और वाणी ने उत्तर दिया, बेशक कर दिया है। जिसने चर्चनी की कुछ कुछ क्लासेस की है, चर्चनी को देखने की कोशिश की है। आजकल तो कोई कठिन भी नहीं है, यूट्यूब में आ रहा है, जूम में आ रहा है, जगह जगह चर्चनी सिखाई जा रही है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सीख सकते हो। हमने तो धक्के खाए हैं, हमने तो धक्के खाए हैं। उस समय में ये मोबाइल मोबाइल कुछ नहीं थे, जाना पड़ता था। अगर नहीं जाते हैं तो हमारी वो क्लास छूट गई तो छूट गई, क्या बताया पता ही नहीं है। घर का काम भी करना है, नई नई बहू है, घर का काम भी करना है, चरचनी भी सीखनी है, बच्चे को भी देखना है, बुढ़े सास ससुर को भी देखना है। अब क्या मुश्किल है? अब तो रिकॉर्ड होती है सारी फाइल, जब मर्जी खोल करके देख लो आप। मुश्किल है क्या सुंदर सा जी? बताओ, आपको घर बैठे राज जी ने सारी सुविधा कर दी। पहले हर चीज याद रखनी पड़ती थी, आजकल तो रिकॉर्ड होती है, जब मर्जी सुन लो, भूल गए तो। नसीहत लई जिन मोमिनो, जिन्होंने तारतम की शिक्षा ली, तारतम को पढ़ा, तारतम को मथा, परम धाम देखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, चर्चनी सीखी है,
अगर जरूरत नहीं थी तो क्यों उतारा इस मोह के सागर में ये तारतम सागर? अगर जरूरत नहीं थी तो क्यों आई ये चर्चनी की किताबें, क्यों आया बैराट? क्योंकि आप नहीं सीखोगे तो दूसरे धर्म वाले लोग आएंगे, आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, आपके अंदर वो शिक्षा ही नहीं है, आप तुरंत फिसल जाओगे, बोलोगे अरे इतना बढ़िया बता रहे हैं, चलो आज से यही करेंगे। और राज जी को क्या कर दोगे, ताला लगाओगे और दूसरे धर्म में चले जाओगे। इसलिए सीखना अति जरूरी है। जब तक सीखोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, जब तक ईमान आएगा नहीं, तब तक राज्य मिलेंगे नहीं। लिख लेना ये खाते पे, बिना ईमान के राज्य नहीं मिलते। और ईमान तब आएगा जब आप उस पर अपने आप को झोंकोगे, गलाओगे, रोगे। एक तरफ जाने सोए, सीधी सीधी भाषा में लिखी है, कोई फारसी भाषा में नहीं लिखी। नसीहत लई जिन मोमिनो एक तरफ जाने सोए। जिसने इसकी विद्या ली है वही तो दिशा जानता है, जिसने विद्या ली नहीं वो कैसे जानेगा? जो ये भ्रम लेकर के बैठा है कि जब परम धाम जाएंगे तब परम धाम देखेंगे, तो देखते रहो। जो फिर परम धाम के जो रसगुल्ले बट रहे वो कब खाओगे? परम धाम जाके खाओगे, बेहोशी में खाओगे। सच्ची बात है कि नहीं सुंदर साथ जी? विचार करो। अगर जरूरत नहीं थी तो ये वाणी क्यों आई? अगर जरूरत नहीं थी तो ये बात क्यों लिखी है कि नसीहत लई जिन मोमिनो एक तरफ जाने सोए? जिसने ये शिक्षा ली है वही परम धाम की दिशा को जानता है। अरस हौज जोए रूहे पहचान यासो होए। जिसको अरस किस तरफ है, अरस की शोभा, अरस मतलब रंग महल, हमारा आनंद का भवन। वो आनंद का भवन कैसा, उसके अंदर कैसे कैसे महल मंदिर आए, हम कहाँ बैठ करके खेल देख रहे हैं। हौज यानी हौज कोसर जमुना जी, जोए जमुना जी। अगर आपको रंग महल की, हौज कोसर की, जमुना जी की, पुखराज पहाड़ की, चांदनी चौक की, 25 पक्षों की सारी खबर है, रूहे पहचान यासो होए, तब आप रो। तब आप कौन हो? राज्य की लाडली प्यारी सखी हो। और आपके दिल में न परम धाम है, ना आपको कुछ खबर है, ना आपने कभी सीखने की कोशिश की, ना आपको सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो झूठ मूठ की ब्रह्म सृष्टि थोड़ी हो फिर। लिखा है कि नहीं लिखा है सुंदर साथ जी 86 नंबर की चौपाई में ये बात? 86 नंबर की चौपाई है, प्रकरण 13 है। अगर अब भी किताब नहीं खोल रखी है तो इस चर्चा के बाद में परिक्रमा 13 नंबर का प्रकरण 86 नंबर की चौपाई जरूर पढ़ लेना। नसीहत लई जिन मोमिनो, जिसने अपने जीवन में ये तारतम की, चर्चनी की शिक्षा ली है, एक तरफ जाने सोए, वही तरफ मतलब दिशा, वही परम धाम की दिशा जानती है। अरस हौज जोए, कहाँ रंग महल है, कहाँ हौज कोसर है, कहाँ जमुना जी है, रूए पेशानिया सोए। जिसको ये मालूम है तो समझ जाओ वो ब्रह्म सृष्टि है। रूहे पहचान यासो होए, उसकी पहचान है ब्रह्म सृष्टि की, कि ब्रह्म सृष्टि को परम धाम की सारी दिशा मालूम होती है। ये सीखने की ही बात नहीं है सुंदर साथ जी, हमने पढ़ा था, पढ़ा है तो बोल रहे हैं। राज जी ने लिख दिया है कि बिना कलम के मोमिनों के दिल में हमने उतार दिया है। मोमिन पढ़ेगा नहीं, उससे पहले जान जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और दुनिया का जीव सिर पटक पटक कर मर जाएगा, उसको एक शब्द भी समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि उसके दिल में क्या बिठा दिया? इब्लिस को बिठा दिया कि ए इब्लिस, अब ये जो अरस की शराब बटेगी, उस शराब को ये जीव एक बूंद भी छू ना पाए। ये मेरी प्यारी प्यारी लाडली ब्रह्म सृष्टियों के लिए है। तो उन जीवों को कहाँ लगा दिया? किटी पार्टियों में लगा दिया, क्लबों में लगा दिया, दुनिया के सिंगिंग बार में लगा दिया। आजकल ही कहाँ जाते हैं सब लोग? पब में लगा दिया, बताओ। और जो ब्रह्म सृष्टि है
वो अपने धनी के चरण छोड़कर कहीं नहीं जाती है। जो अरवाहे अरस की सोइया में खेले रात दिन। बहुत जबरदस्त प्रकरण है। मुझे 2-4 दिन की टाइम दी गई थी कि आपको 29 तक इस जूम में आना है। हमने इसी प्रकरण को क्यों चूज किया? हमने नहीं किया, ये मेरे धनी ने मुझे हिदायत दी, इसी प्रकरण को लेना है। इस प्रकरण में साफ लिख दिया है, जो अरवाहे अरस की जो परम नाम की ब्रह्म सृष्टि है, तो यहाँ में खेले रात दिन, वो तारतम के द्वारा परम नाम में रमण करेगी। वो क्लबों में नहीं जाएगी, वो डिस्को फिस्को में नहीं जाएगी, वो कहीं माया में दिखाई नहीं देगी। ये धनी के कहे वचन है। और जो धनी के कहे वचन को नहीं मानता, जो वचनों को रद्द करता है, तो अजाजिल की क्या हालत हुई थी पता है ना सबको? अजाजिल की स्टोरी मालूम है कि नहीं मालूम है? मुंडी हिलाओ हाँ ना। तो वो हालत हमारी हो जाएगी। ऊपर तले माहे बाहर एक जरा जरा जाने मोमिन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो मेरी ब्रह्म सृष्टि है ना, चाहे आप आसमान की बात पूछो, चाहे आप परम धाम की धरती की बात पूछो, चाहे परम धाम रंग महल के अंदर की गलियों की बातें पूछ लो, मानिक पहाड़ के अंदर की बातें पूछ लो, ए जर्रे जर्रा जाने मोमिन। मोमिन वही है जिससे एक चीज भी छुपी हुई नहीं है, वो गली गली जानता है, वो कभी भूलने वाला नहीं है। ये हमने नहीं, ये सुंदर साथ जी, इस वाणी को कौन काट सकता है? ये तो साक्षात परम धाम से उतरी है। खाली सुंदर साथ कहने से सुंदर साथ नहीं होता है। ये सुंदर साथ के लक्षण बताए जा रहे हैं, ये सुंदर साथ की रहनी बताई जा रही है। श्री मामत कहे, ए मोमिनो, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, क्यों कहूं पहाड़ सिपत उस पुखराज की महिमा, ऐसा दिव्य परम नाम की महिमा हम कैसे कहे? ए लज्जत तिनको आवसी, इसका स्वाद तो उस ब्रह्म सृष्टि को आने वाला है, जाय हक बका निस्बत, जिसकी परम नाम से, तारतम वाणी से, सच्चे इल्म से, धनी के चरणों से निस्बत है, उसको मालूम है, उसको आएगा स्वाद। सुंदर साथ कहे और माया में भटक रहे, उसको स्वाद आएगा क्या? वो कहीं का नहीं होता, वो और रोता है। एक दुख मिटा नहीं 10 दुख आते, 10 दुख मिटे नहीं 100 दुख आते हैं। और जो इस मेहर में बैठेगा, ये क्या है? छत्ता। ये छत्ता है, ये छतर है। जब वर्षा होती है तो छाता ओढ़ लो तो क्या हो जाता है? वर्षा से बच जाते हैं। मोह के सागर की लहरें आती है और इलम की छतरी ओढ़ेंगे, हमें कुछ नहीं लगने वाला। ये मेहर है। मेहर के तले बैठेंगे तो मेहर होएगी, और मोह के तले बैठेंगे तो भटकते फिरो। आज जीवन भटकते रहो, राज्य कभी मिलने वाले नहीं है। ये हम नहीं, ये राज्य की वाणी कह रही है सुंदर साथ जी। विचार करो, अभी भी समय बदला नहीं है। वही घड़ी है, वही पल है, वही समय है। 450 450 हमारे लिए हुए। इलम में तो अभी एक पल भी नहीं बदला है। इलम में तो वही घड़ी है, वही पल है, वही धनी है। जो मंगला दरबार में बैठ के सुनाए और इलम में बैठ के सुना रहे, वो धनी बदल गए क्या? वचन भी वही है। मान जाओ, वचनों पर चलो। अगर आपको अभी भी चर्चनी का ज्ञान नहीं है, परम धाम की समझ नहीं है, अभी समय बदला नहीं है। दुनिया भर की यूट्यूब में दुनिया के लिंक है, आप बैठ करके डेली कम सो 1 घंटा, कम सो 1 घंटा बैठ करके चरचरी के नक्शे देखो। कम से कम दिशा तो मालूम कर लो कि कौन सी दिशा में क्या है, कौन सी दिशा कहाँ है, किसको दिशा बोला गया, किसको कोना बोला गया है। जब आप इतनी बात जान जाओगे तो ये परिक्रमा फिर आपको जाम पर जाम पिलाएगी, शरबत पे शरबत पिलाएगी, नशा उतरने ही नहीं देगी। जब आप पढ़ोगे तो आप वहां खड़े हो जाओगे जिस चीज का वर्णन हो रहा है। कहना नहीं पड़ता, ये वाणी वर्तमान है।
जो इस पर चलेगा, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको समझेगा, वो परम धाम में खड़ा हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है, कोटि कोटि विनती है, अभी भी समय है। राज जी महाराज जी कहते हैं नसीहत लई जिन मोमिनो, शिक्षा ले लो। देखो राज जी कह रहे हैं नसीहत लई जिन मोमिनो, नसीहत का मतलब होता है शिक्षा। एक तरफ जाने से तभी आपको वहां की दिशा मालूम होएगी, और दिशा मालूम नहीं है। परम नाम का तो जर्रा जर्रा का वर्णन दो दो 10 10 बार बोल रहा है, लेकिन आपने सीखा ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो, तो आपको स्वाद कहाँ से आएगा। स्वाद चाहिए तो सीख लो, नहीं चाहिए तो फिर तो जैसे हो वैसे पड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करना पड़ता है ना, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हमारे हादियों ने तो बहुत मेहनत की, हमें तो पका पकाया दे रहे हैं, खाना तो पड़ेगा, बिना खाए पेट थोड़ी भरेगा। उसके लिए तो हाथ तो उठाना ही पड़ेगा, तब अंदर जाएगा। इसलिए नसीहत लो, शिक्षा लो। परम धाम देखना है तो परम धाम की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये वाणी तो पूरा परम धाम दिखा रही है। बताओ, इतना तक बता दी कि आकाशी महल से पहले 1000 हाथ की चांदनी में जो 4 बड़े दरवाजे हैं, उसके बीच चौक में खड़े हो जाओ, दोनों तरफ से जो 1000 हाथ की मॉल आती है उसकी दीवारें दिख रही है। बताया कि नहीं बताया सुंदर सा जी इसी प्रकरण में, बोलो। पर करना पड़ेगा, मेहनत करे बिना कुछ नहीं मिलता है। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी बोलते रहो। धनी ने जो कहा वो हम मानेंगे नहीं तो काहे की दुल्हनी। धनी ने जो कहा है वो करोगे, धनी के बचनों पर चलोगे। तोबा तोबा करिया जिन भूला चुका हन, हलना धनी के हुक्म जे सुख पाइया पान। हलना मतलब गुजराती में चलने को बोलते हैं। धनी के हुक्म पर जब आप चलोगे, जे सुख पाइया, उससे क्या होगा, पाण मतलब प्रीतम, तब तुम्हारे प्रीतम सुख पाएंगे कि हाँ मैंने जो शास्त्रों में लिखा था, मेरी मोमिनों की जो महिमा लिखी थी, ये मोमिन वैसे ही चल रही है, तब तो धनी को सुख मिलेगा। और धनी के अगेंस्ट में हम चलेंगे तो धनी को सुख कहां से मिलेगा। अगेंस्ट में चल रहे वो मोमिन हो ही नहीं सकती। समझ गए ना सुंदर साथ जी। जैसा आया, जैसा धनी ने दिया, जैसे धनी ने मेहर करी, तो आपके सामने रखा सुंदर साथ जी। अच्छा लगा तो दिल पे उतार लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। जाए हक बका निस्बत, श्री मामत कहे मोमिनो। क्यों कहूँ पहाड़ सिफात, ए लज्जत तिनको आवसी। जाए हक बका